प्यासा कौआ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। चारों ओर लू चल रही थी। नदियां सूख चुकी थी। तालाबों में पानी नहीं था और पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। जानवर और पक्षी सभी परेशान थे। ऐसे ही एक दोपहर का समय था जब एक कौआ आसमान में उड़ता हुआ तेज धूप और गर्मी से बेहाल हो रहा था। उसका गला सूख गया था और वह बहुत ही प्यासा था। यह कौआ बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसका नाम कालू था। कालू उड़ता उड़ता पेड़ों, घरों और खेतों के ऊपर से गुजरता गया, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं दिखा। उसकी चोंच सूख चुकी थी और पंखों में जान नहीं बची थी। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें इधर-उधर पानी की तलाश में घूम रही थी। कई घंटों की उड़ान के बाद कालू को दूर एक बगीचा दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद वहां कोई मटका या हौदी मिल जाए जिसमें थोड़ा पानी हो। वह तेजी से उस दिशा में उड़ गया और जब वह बगीचे में पहुंचा तो सच में एक मटका देखा जो आधा जमीन में गड़ा हुआ था। मटके को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मटके के पास गया और देखा कि उसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन पानी इतनी गहराई में था कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने कई बार चोंच डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुआ। कालू बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि वहां बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं। तब उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने एक एक करके कंकड़ उठाने शुरू किए और उन्हें मटके में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह कंकड़ मटके में डालता गया, पानी ऊपर उठता गया। यह देखकर वह और उत्साहित हो गया। थोड़ी देर में पानी मटके के मुंह तक आ गया। अब कालू आराम से अपनी चोंच से पानी पी सकता था। उसने तृप्त होकर पानी पिया और अपनी जान बचाई। फिर उसने आकाश की ओर देखा, अपने पंख फैलाए और उड़ गया, इस बार न सिर्फ प्यास बुझाकर बल्कि अपने बुद्धिमानी और धैर्य पर गर्व के साथ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समस्या से घबराना नहीं चाहिए, जैसे कालू ने प्यास लगने के बाद भी हार नहीं मानी। धैर्य रखना जरूरी है। सफलता एकदम से नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास से मिलती है। बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कालू ने अपने दिमाग से